शपथ नमन वीर बन देश नमन जीत बन कदमों पे काल से दूध का बादल सजा शत्रु के लहू से दर्द का श्रृंगार कर देश पर प्रहार है प्रहार कर कमंड कर प्रचंड कर तांडव सा युद्ध कर भयंकर। गांव जहां हमारी आत्मा बसती है, ठंडी ठंडी बयार शीतल वातावरण का अनुभव करवाती है। पत्तों की सरसराहट का शोर मन को लुभाता है। चौपालों पर यारियां एक दूसरे को बुलाती हैं, जहां खुद भोजन ग्रहण करने से पहले पशुओं को चारा डाला जाता है। इस शांत, सुखमय और शुद्धता से भरी जिंदगी के बीच जब कोरोना की आहट होती है तो ग्रामीण उससे लड़ने में भी पीछे नहीं रहते हैं। देश और दुनिया पर विजय हासिल करने निकले कोरोना जैसे दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए टेहा गांव ने शुरुआती दौर में ही अपनी सीमाओं पर बुलंद हौसले की लकीर खींच दी। जिद थी कोरोना को गांव की सीमा में प्रवेश करने न देना, कोरोना की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मक भावों से गांव की मिट्टी का एक बार फिर से श्रृंगार करना। ऐसे में गांव के सरपंच के साथ मिलकर समस्त ग्रामीणों ने कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ताल ठोक दी। सबसे पहले पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया गया, फ्री में मास्क बांटे गए, गरीबों और मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था की गई, गांव के बाहर एकांतवास बनवाया गया, ग्रामीणों को 2 गज दूरी के बारे में जागरूक किया गया। गांव में मास्क बांटे हैं, सैनिटाइजर और दवाइयाँ भी छिड़काई हैं। गांव में घर घर जाके सबसे बताया समझाया कि कैसे क्या करना है, कैसे अपनी सेफ्टी खुद करनी है। घर घर जाके सबको बताया। नहीं ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सबको अपनी वो होती है कि भाई कैसे बचना है, ये बीमारी महामारी फैली हुई है, तो सब समझ जाते थे। हाँ, घर घर जाके हमने बताया कि 2 गज की दूरी बना के रखें और सब अपना ध्यान रखें। 11 करोड़ जो हमने सीएम को दान दिया है वो हमने लोगों की सहायता के लिए, जिससे सबकी भलाई हो। कोरोना से जंग लड़ रही पंचायत ने सामाजिक रूप से तो अपना कर्तव्य निभाया ही, साथ ही आर्थिक रूप से पूरे हरियाणा के लिए एक मिसाल कायम की। टेहा गांव की पंचायत ने विकास के लिए जमा की गई 11 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि को संकट की इस घड़ी में कोरोना रिलीफ सीएम फंड में दिया, जो बताता है कि करमवीर टेहा गांव के पंचायत के लिए मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोरोना के टाइम पे हमने चौक लगवाए, पहरे लगवाए जी, ये सैनिटाइजर कराया, मास्क बांटे, खाने की व्यवस्था करी, जो खाने के लिए नहीं था जिस आदमी के पास भी खाने की व्यवस्था करी, और सैनिटाइजर भी करवाया हमने कई बार। चौकीदार से कह गया हमने वे लगवाए पहरे, भाई गांव में बाहर से आदमी ना आए, कोरोना आएगा तो बाहर से आएगा, तो सारे सील कर दिए रास्ते हमने अपने। कोई अंदर बाहर जाएगा तो गांव से देख के जाएगा, देख के आएगा, अपने काम के लिए जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। हमारा गांव बिल्कुल सुरक्षित रहा जी, कोई कोरोना का पेशेंट नहीं, अब तक भी कोई पेशेंट नहीं हमारे गांव में। किराएदार भी रहते हैं बहुत, वैसे भी रहते हैं, फैक्ट्रियों में भी जाते हैं, कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है अब तक भी हमारे गाँव में। ये सोचती थी कब मारा मारी है, हमारे को तो कुछ मिलना नहीं पैसों का, किसी गरीब आदमी के काम आ जाएंगे। और भाई सीएम फंड में पैसे नहीं है, सीएम फंड में हम 11 करोड़ रुपए थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा था, 60 करोड़ के करीब पैसा था। हमने सोची भाई मारा मारी में बचेंगे तो पैसा आगे आ जाएगा, नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, बचेंगे नहीं तो कहाँ से पैसे का क्या करना। तो इसलिए हमने 11 करोड़ रुपए रिलीफ फंड में दिए। बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं जी हम तो, भाई हमने इस मारा मारी में हमने 11 करोड़ रुपए दिए। गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है, गाँव वालों ने क्या क्या दिलाए। अगर भाई दे इस टाइम भी नहीं देंगे तो फिर कब देंगे। सरकार से यही मांग करते हैं कि जी हमारी जमीन दिलवाई जाए, 2 किले 4 किले, तो हम उसमें पानी की निकासी कर ले, या पार्क बना ले, या टूटी लगवा दे, टूटी का ट्वेल लगवा दे। तो ये चाहते हैं हम सरकार से। बस गांव के लिए एक कॉलोनी है जी हमारी, सबसे ज्यादा तो मैंने उसके बारे में सोच रखा कि ये किसी तरीके से ये बस है, पानी की निकासी हो जा और ये बोर लग जा, बड़ा बोर पूरे गाँव को पानी देने के लिए। पानी की समस्या हो गई थी जी कोरोना के टाइम पे। मैंने अपने ही बोर में, अपने घेर में
गांव को पानी पिलाने के लिए मगा भाई पानी नहीं चलेगा काम, पानी पिलाया जाए। अपने बोर में मोटर गिरवाई, CCTV कैमरे लगवा रखे हमने पूरे गांव में। सरकारी स्कूल में भी लगवा रखे हैं। सरकारी स्कूल में वह प्लांट लगा रखे हमने बिजली का, ये सोलर वाला। CCTV कैमरे भी लगा रखे हैं मास्टर की देख रेख के लिए। ग्रामीणों का संसार गांव की मिट्टी के आसपास ही बसता है, और अगर कोई इस मिट्टी की ओर आंख उठाकर भी देखे तो इस मिट्टी के तप से निकले मजबूत कंधे उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध में गांव की पंचायत ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जो मुहिम चलाई, उसमें सभी के साथ और विश्वास ने कोरोना के पहिए पर लगाम लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब से हमारे पास कोरोना महामारी हमने सुना है गांव के अंदर, तो अभी आई नहीं थी। देश के अंदर जैसे ही महामारी आई है तो सबसे पहले गांव के अंदर जो वेल एजुकेटेड पीपल्स थे और हमारी पंचायत थी, सरपंच जी थे, सभी लोगों ने सबसे पहले प्रिकॉशन फॉलो किए हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर एटसेट्रा चीज़ों को फॉलो करते रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे गर्व के साथ कि जब सोनीपत में भी कोरोना आ गया था तो टेहा गांव के अंदर कोरोना नहीं आया था तब तक, ठीक है। तो सभी लोग क्योंकि प्रिकॉशन फॉलो कर रहे थे तो ठीक है, महामारी से बच के रहे थे सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर ठीक है, पंचायत से मास्क बांटा गया पूरे गांव के अंदर। जिसके पास मास्क नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट आप मास्क ले सकते हो, सैनिटाइजर अगर नहीं है तो आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद टाइम पे समय समय पे शाम को अनाउंसमेंट की जाती थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, आप अननेसेसरी किसी घर मत आइए। इवन रात को भी जब आप सब लोग सो जाते हैं तो गांव के कुछ युवा जो वॉलेंटियर्स थे उन्होंने ठेकरी पहरे दिए ताकि गांव के अंदर कोई भी अननेसेसरी बाहर से थर्ड पर्सन ना आए। सभी को पता था गांव के अंदर तो कोरोना है नहीं, आएगा तो बाहर से ही आएगा। तो सभी लोगों ने पहले जितनी भी गलियां थी उनको ब्लॉकेज किया और गांव के अंदर बाहर से आने वाले लोगों को, देखिए जब से कोरोना नहीं था तो सभी लोग पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग सब लोग फॉलो करते थे, इंजॉयमेंट खेलते थे बच्चे मिलके। लेकिन जब से कोरोना आया है, क्योंकि लोग वेल एजुकेटेड थे, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज एटसेट्रा सभी ने फॉलो किया, तो सभी को पता चल गया कि हमें सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, जो पब्लिक गैदरिंग होती थी, जो चौपाल लगती थी, जो मीटिंग्स होती थी, जो खेलकूद होता था, सबसे पहले तो उन पे पोज हुआ। तो क्या हुआ, लोग एक दूसरे का साथ छोड़ने लग गए, दूर दूर लोग रहने लग गए। इससे क्या हुआ कि ठीक है, कोरोना तो हमारा चला गया, साथ में जो सोशल लाइफ थी वो भी थोड़ी सी कम हो गई है। तो साथ में हुआ क्या, स्पोर्ट्स इंक्रीज हुआ है, योगा इंक्रीज हुआ है, लेकिन सोशल गैदरिंग्स जो थी, मीटिंग्स जो थी, वो सब पोज हो गई है। तो जो पास में बैठ के लोग हुक्का पीते थे, पंचायत जो करते थे, बड़े लोग थे, औरतें थी, तो उनकी गैदरिंग कम हो गई है। मैं ये आपको गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे गांव ने जब देश के ऊपर विपदा आई हुई थी, जब सीएम रिलीफ फंड में पैसा नहीं था, जब पीएम रिलीफ फंड में भी पैसा नहीं था, जब सारा पैसा मेडिकल स्टाफ में जाता था, जब सारा पैसा लोगों की हेल्थ को इंक्रीज करने में जाता था, तब हमारे गांव ने डोनेट किया और 11 करोड़ रुपए डोनेट किया। इवन मैं ये बोलता हूं कि 11 करोड़ में इतने पेशेंट्स का इलाज हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैं ये गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि जब देश के अंदर पैसा नहीं था तो टेहा गांव के अंदर चूंकि पैसा था तो हमने डोनेट किया। तो ये सभी के लिए गर्व की बात है। तो हमारे गाँव में जो सरकारी स्कूल है उसमें एक बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग है, उसकी मेंटेनेंस भी कोरोना के ड्यूरेशन में ही हुई है, जो कि एक काफी सराहनीय काम है। मैम, युवाओं ने सबसे पहले तो ठेकरी पहरे दिए, जो बाहर से आने वाला नॉन पर्सन था उसको रोकने की कोशिश की कि वो बाहर से आए ना, तो हमें कोरोना से बच सकेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है, सोशल डिस्टेंसिंग की, योगा किए, गांव में इंटरनेशनल मार्केट बनने वाली है वो, वहाँ पे योगा भी किए लोगों ने, खेले भी, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाए। शिक्षा के मामले में सबसे पहले पंचायत ने सीसीटीवी कैमरे लगाए वहाँ पे। दूसरी चीज़ मिड डे मील है, जो कहते हैं कि भाई खाना बेकार मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है, तो आप खुद कोई भी आम इंसान जाके वहाँ देख सकता है सीसीटीवी कैमरे में कि यहाँ पे वहाँ पे अच्छा खाना बन रहा है या बेकार खाना बन रहा है। जैसा भी बन रहा है आप रिपोर्ट ला सकते हो, आपके पास प्रूफ है। ट्रैक्टर जो स्वास्थ्य के लिए, वो सफाई के लिए ट्रैक्टर लगा रखा है, वो किसी ग्राम पंचायत में नहीं लगा हुआ है। गन्नौ ब्लॉक की बात करते हैं, हमारी पंचायत में ट्रैक्टर लगा हुआ है जो घर घर से कूड़ा उठाता है। पंचायत ने ये जो ऊपर से सामान आया था, जैसे
मैक्स थे या दवाई थी वो घर घर बांटी है, ठीक है। उसके बाद 11 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री उसने दिया है पंचायत की तरफ से, और सफाई अभियान हो रहा है, सफाई गाँव के अंदर हो रही है। हर एक चीज़ की सुविधा दी है, टाइम पे खाना, जिसको खाना नहीं मिला खाना भी दिया है, दवाई भी दी है, जिसको जो चीज़ की सुविधा थी अगर इसकी जरूरत है उसको दिया है। युवा को सारा सामान मिलता है टाइम टू टाइम। स्पोर्ट्स का हो गया, जैसे हर साल हम बैडमिंटन, क्रिकेट का सामान युवाओं के लिए जो भी होता है हमारे लिए वो देते हैं। बहुत खुश है सारे, मतलब युवा। गांव में चोरी नहीं होती, कैमरे वगैरह की प्रोवाइड है सारी चीज़। स्वच्छता के लिए ट्रैक्टर वगैरह अलाउ कर रखे हैं सरपंच ने, मतलब ट्रैक्टर से कूड़ा वगैरह हटाते हैं, सफाई होती है टाइम टू टाइम। एक बार पूरे गांव को सैनिटाइज किया था सैनिटाइजर से, और गांव में साफ सफाई का भी अच्छा ध्यान रखा हुआ था, और मास्क बांटे थे हर परिवार में, हर घर में जाके, हर घर में, हर मेंबर, फैमिली मेंबर को। भारत की संघीय व्यवस्था में शासन और प्रशासन के सहयोग के बिना किसी भी समस्या का हल संभव नहीं है, और ऐसे में इस बार भी दोनों के समन्वय और सही रणनीति ने कोरोना के पांव पसारने पर ब्रेक लगाई। तभी सरकारी अधिकारियों का भी मानना है कि एक पढ़ी लिखी और समझदार पंचायत की वजह से उनका काम आसान और सही दिशा में हो पा रहा है। मैडम, सरकार की हिदायत अनुसार समय समय पर जैसे पंचायत को भी हमने मेंटेन रखा, पंचायत की मीटिंग भी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए की, और सरपंच का भी सहयोग रहा, पूरे गांव का सहयोग रहा, और ये ग्राम पंचायत कोरोना वॉरियर की तरह काम किया। ग्राम पंचायत टेहा ने जैसे सीएम रिलीफ फंड में भी 11 करोड़ रुपए दान में दिए। बहुत ही अच्छी पंचायत है, जिसने पूरा गांव एक इकट्ठा होके सब ने बोला कि भाई हमने 11 करोड़ रुपए देने हैं सीएम रिलीफ फंड, तो मैं गर्व महसूस होता हूँ। जो भी सरकार की हिदायत आती थी वो जल्दी, जैसे वॉलंटियर के रूप में जो युवा थे वो आगे आए, उन्होंने ठीकरी पहरे भी लगाए, सभी ने साथ दिया। कोरोना ने सबसे पहले हमारी स्वतंत्रता पर कड़ा प्रहार किया था। ऐसे में एक युद्ध हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ा था, तो दूसरा और अब कोरोना के खिलाफ जंग में समस्त ग्रामीण और पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है, जो किसी देशभक्ति की अनुभूति से कम नहीं है, जो हमारे गांव का एक कर्मवीर, धर्मवीर और शूरवीर स्वरूप दिखा रहा है, जिसे सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने भी सलाम किया है। हमने एक बात की, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बाहर के लोग थे, बिहार से, यूपी से और बहुत से स्टेटों से, लगभग 1.5-2 लाख आदमी थे। हमने सबसे पहले एक किया, जो यहाँ थे उनके रहने का इंतज़ाम किया। उसमें सबसे पहले हमने अपना कॉलेज और स्कूल उनको दिया, और उसमें भी रखे गए और सारा करा। फिर जो हमारी सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए, सबको खाना देने पे और करने पे, जो भी उन्हें ज़रूरत थी। हमने सूखा अनाज भी बांटा और खाना बना के भी दिया, हमें किसी आदमी को भूखा नहीं रहने दिया। और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसी तरह पर हम लगातार, क्योंकि मेरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज भी मैं था कोरोना का आज भी, और लगातार आए हफ्ते में मीटिंग भी करता हूँ उसके ऊपर, और उसको हमने काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि सोनीपत दिल्ली से के साथ लगता हुआ शहर है, और दिल्ली से ही हमारा कोरोना पहुँचा है ज़्यादा संख्या में, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली में नौकरियां करते हैं और बिजनेस भी करते थे। तो उसके तरह से ये सारा, मैं सबसे पहले उन सामाजिक संस्थाओं का और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, और सामाजिक संस्थाओं ने जिन्होंने ये सारा काम संभाला है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमने अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं रखी। फिर उसके साथ साथ जब शहर सुरक्षित रहेगा, वहाँ कम होगा तो गांव में भी नहीं जाएगा, और अब उसकी कोशिश की। जो गांव वाले सब्जी ले गए दिल्ली आते थे, उसका इंतज़ाम करना, सब्जी मंडी में ठीक उनकी सब्जियाँ खरीदो, ये सारे इंतज़ाम करके हमने गांव को सुरक्षित रखा है। और इसके साथ साथ हमारे लोगों ने इसमें सब ने बड़ा भारी सहयोग दिया है। कोरोना पर जो कोरोना सीएम रिलीफ फंड था, उसके लिए हमारे पंचायतों ने भी, लोगों ने भी काफ़ी उसमें सब ने मदद की। पंचायतों ने भी दिया, जिसके पास पैसा पड़ा था ज़्यादा, गांव वालों ने सबने फैसला करके उसमें
आगे महामारी है, इसमें मदद करने के लिए वो आगे आए। और इसी वजह से हमारे सोनीपत ज़िले से लगभग 48 करोड़ से ज़्यादा हमने कोरोना रिलीफ फंड में दिया। उसमें और अपने लोगों का भी सबका था, बहुत साथ रहा, जिसमें पंचायतों के लगभग 40 करोड़ रुपये के आसपास थे, 40-41 करोड़ रुपये। बाकी हमने इकट्ठा करके अपने लोगों ने दिया है और वो करके वो हमने करवाया। जो सरपंचों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड में भी मदद की, वैसे भी गांव संभालने में, और पूरे ज़िले के जितने हमारे सरपंच थे, मेरे पार्लियामेंट के थे, उन सब ने इसमें बड़ा सहयोग किया है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और अपने पुलिस के कर्मचारियों का, मेडिकल स्टाफ का, और इसके साथ साथ जो दूसरी और डिपार्टमेंट वाले थे और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार इसको 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन में रोज़ डेली हमसे फ़ोन पर बात होती रही और इसको कंट्रोल करने में काफ़ी सहयोग दिया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर लॉकडाउन किया था, उसका असर है आज भारतवर्ष में जो और देशों में इतनी भारी तादाद में फैले, उसमें हम कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर। और हमने इसके साथ मास्क, सैनिटाइज हर गांव में बंटवाए ताकि लोग उसका यूज करके बच के, और उसमें लोग आज इसके आदी भी हो गए हैं और इससे बचने का उन्होंने अपना रास्ता भी निकाला है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, उजाला मन में होता है। मंजिलें दूर सही कितनी, फासला कम चलने से ही होता है। और कोरोना के खिलाफ जंग में एक दूसरे से फासला बढ़ाकर ग्रामीणों ने कोरोना से दूरियां बनाए रखी। तभी जहां पूरा संसार कोरोना से डगमगा रहा था, तब टीहा गांव जगमगा रहा था और जिंदगी बचाने की मुहिम में एक ऐसा इतिहास लिख रहा था जो दशकों तक टीहा गांव के तेजस्वी स्वरूप की कथा सुनाता रहेगा।